हमारे जितने भी लोग हैं जिन्होंने थोड़ी एजुकेशन ली है, थोड़े पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, थोड़ा काम कर लिया है, या जिनको कुछ लोग समाज में जानते हैं, या जिनको कुछ लोग समाज में मानते हैं, या जो कहीं किसी पद पे बैठे हुए हैं, या जो किसी अच्छे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या जो उस गुर्बत से निकल के यहाँ तक आ गए हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनको अपने पे गुमान है, या उनको लगता है कि वो दूसरों से अलग हैं, वो खुद को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, या कह सकते हैं कि वो खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं, या कह सकते हैं कि वो अपने आप को चिंतक, विचारक या बौद्धिक समझते हैं। लेकिन उनको सबको इंटेलेक्चुअल समझने का, बौद्धिक समझने का, चिंतक समझने का, विचारक समझने का जो टेस्ट होता है, वो सारे के सारे पता नहीं क्यों उस टेस्ट को बार बार फेल कर जाते हैं। अगर आप शब्द देखेंगे, जिसको आप बुद्धिजीवी कहते हैं या आप उसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो सारे के सारे वो हर टेस्ट फेल कर जाते हैं जहां पे अपनी बुद्धि को जीवित दिखाना पड़ता है, होता है, जहां पे अपने इंटेलेक्ट को वास्तव में प्रदर्शित करना होता है, वो सारे के सारे वहां पे फेल कर जाते हैं। और ये एक ग्राउंड पे फेल नहीं करते हैं, वो कई ग्राउंड पे फेल कर जाते हैं। जैसे हमारे जितने भी वकील भाई हैं, हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, लेकिन अगर हम खुद को देखेंगे तो हम कई बार फेल कर जाते हैं। हमारे जो मीडिया वाले लोग हैं वो भी खुद को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो भी कई बार फेल कर जाते हैं। हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत समाज की जानकारी है, सोसाइटी की जानकारी है, और वो अपने आप को अ, ये समझ के काम करते हैं कि वो जो भी एक्शन कर रहे हैं या वो जो भी काम कर रहे हैं उससे हमारा कुछ भला हो जाएगा, लेकिन जब भला करने की बारी आती है तो वो फेल हो जाते हैं। अब वो फेल कैसे होते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये बात के पीछे की ही का ही सारा कारण है कि हमारी जो इमारत है वो कभी बनी नहीं पाती है, हमारे जो अधिकार हैं वो कभी मिल ही नहीं पाते हैं, हमारी जितनी एक्सरसाइज है उसका रिजल्ट जीरो हो जाता है, हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं वो वेन में चले जाते हैं, कभी भी हमारे को उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता। अभी यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब के सब देख रहे होंगे कि हमारे बीच में बार बार नए मुद्दे आ रहे हैं। हमारे बीच में कभी मुद्दा आता है कि संविधान खतरे में है, हमारे बीच में मुद्दा आता है कि देश के नाम पे चर्चा हो रही है, हमारे बीच में मुद्दा आता है कि भारत के किसी कोने में किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो हम भी उसमें कूद पड़ते हैं। हमारे बीच में मुद्दे आते हैं कि कहीं किसी ने भारत का पुराने इतिहास पे कुछ कह दिया, पुराने किसी नाम पे कुछ कह दिया तो हम उसमें कूद पड़ते हैं। और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो टाई कोट पहन के बड़े बड़े टीवियों पे बैठ के, यूट्यूब चैनलों पे बैठ के, फेसबुक लाइव पे बैठ के, बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाके, संगतियों में बैठ के जो भाषण देते हैं, जो बातें करते हैं, जो बताते हैं, जो अपना इंट्रोडक्शन बुद्धिजीवी देते हैं, और जो लोग उनको बुलाते हैं वो भी उनका इंट्रोडक्शन बुद्धिजीवी देते हैं, वो बेचारे इतने भोले भाले हमारे लोग, वो बेचारे इतने सीधे साधे हमारे लोग उस गेंद को लपक लेते हैं जो उनकी है ही नहीं, उस बात पे चर्चा कर लेते हैं जो उनकी है ही नहीं, उस चीज पे आके इकट्ठे हो जा, उस चीज पे आके जो है डिस्कशन में फॉल कर जाते हैं जिससे कोई भलाई नहीं होने वाला, उस चीज के बारे में बात करेंगे जिससे हमें कुछ मिलने ही नहीं वाला। अरे किसी ने कह दिया कि नाम बदल दो भारत का, नाम बदल दो इंडिया का, नाम बदल दो संविधान का, संविधान बदल दो, या जो है कोई धर्म पे चर्चा होगी, उससे हमारा क्या लेना देना, हमको उससे क्या मिल जाएगा, हमको उससे क्या पा जाएगा, उससे हमारा भला कैसे हो जाएगा, उन सबसे अगर हम ये पूछेंगे तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, उनसे ये कह दो कि इस टॉपिक पे बात करनी है,
तो वो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का भाषण पेल देंगे। इतना भाषण पिला देते हैं, इतना भाषण पिला देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। भाषण उनसे कितना भी दिलवा लो, बात आप उनसे कितनी भी करवा सकते हो, लेकिन जो असल काम है उनसे अगर कहोगे वो असल काम करना है, तो वो असल काम करने में फेल हो जाते हैं। इसलिए शुरुआत में ये बात कही थी कि हमारे इंटेलेक्चुअल जब भी टेस्ट होता है उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। वो उन मुद्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं जो मुद्दे हमारे हैं ही नहीं, हमारे हो ही नहीं सकते हैं, जिससे हमारा कोई भला ही नहीं हो सकता है। अब संविधान का मुद्दा इतने समय से चल रहा है, हर बार 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 ये सुनने को मिलता है कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। और जो है हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो रिएक्शन देते हैं तुरंत, कहते हैं कैसे संविधान बदल दोगे, जरा दम है तो संविधान बदल के दिखाओ, जरा हिम्मत है तो संविधान में छेड़खानी करके दिखाओ, हम आग लगा देंगे, हम सड़कों पे उतर आएंगे, हम जो है हड़ताल कर देंगे, हम चक्का जाम कर देंगे, जरा हिम्मत है तो करो संविधान से छेड़छाड़, जरा हिम्मत है तो एक भी अनुच्छेद बदल के दिखाओ। अरे भाई, आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि जो संविधान है उसका जो नेचर है वो बदलाव पे आधारित है। वैसे भी पड़ी पड़ी चीज अगर बंद कर दो तो वो सड़ जाती है, और संविधान तो लिविंग डॉक्यूमेंट है। हमको पता है कि संविधान जो है एक जीवित किताब है, और जीवन तो तभी चलेगा जब चेंज होगा, बिकॉज चेंज इज द बेसिक रूल ऑफ नेचर। संविधान में जो बदलाव है वो बदलाव तो हमेशा होंगे, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान बदला जाएगा। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। संविधान में लिखा है कि संविधान के साथ छेड़खानी हो सकती है, संविधान में लिखा है कि संविधान के आर्टिकल बदले जा सकते हैं, संविधान में लिखा है कि संविधान के माध्यम से अधिकार बदले जा सकते हैं, संविधान में लिखा है कि संविधान के आधार पे ही जो है आरक्षण में भी बढ़ोतरी और घटाई हो सकती है। अब हो गया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब आया तो क्या संविधान में बदलाव नहीं हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होते हैं तो क्या संविधान में बदलाव नहीं होता है? बहुत सारे लॉ ऐसे आ जाते हैं जो डायरेक्टली संविधान के किसी अधिकार को इफेक्ट करते हैं, तो क्या संविधान में बदलाव नहीं हो रहा है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके होने से ही ऐसा लगता है कि संविधान में तो ये लिखा हुआ है लेकिन वो हो कुछ और रहा है, तो क्या संविधान में बदलाव नहीं हो रहा है? संविधान में बदलाव हो रहा है, पल पल हो रहा है, हर पल हो रहा है, बार बार हो रहा है, और ये होता रहेगा, ये निरंतर होगा। इसको भाषण देने से, रैली निकालने से, इस पे बात करने से, इसकी चर्चा करने से, इसकी गोष्ठी करने से, इसकी जो है प्रीति बांटने से ये रुकने नहीं वाला है। और अगर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम संविधान में बदलाव नहीं करेंगे, तो भी आप अपनी बुद्धि को चेक करो, अपने इंटेलेक्ट को चेक करो, आप बोल क्या रहे हो। आप इस बात को देखो कि आप जितने इंटेलेक्चुअल और जितने ठोस बुद्धिमानी के साथ आप ये बात बोल रहे हो कि हम आ जाएंगे तो संविधान बदलने नहीं देंगे, संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेंगे, संविधान के सारे काम करेंगे, आप इस बात को जरा 1 मिनट के लिए सोच के देखो कि आप बोल क्या रहे हो। क्या आप ये बोल रहे हो कि कल को अगर आपको गवर्नमेंट चलाने का मौका मिलता है, कल को आप गवर्नमेंट चलाने की हैसियत में आते हो, तो आप संविधान में चेंजेस नहीं करोगे? क्या आप ये बोल रहे हो कि संविधान में उस समय पे कोई चेंजेस नहीं हो सकते? क्या आप ये बोल रहे हो कि आपको जिस चीज की जरूरत होगी उस चीज के लिए कोई नया लॉ नहीं लाओगे? क्या आप ये बोल रहे हो जिस चीज की आपको जरूरत होगी उस चीज के लिए आप नया अमेंडमेंट नहीं करोगे? तो जरा अपनी बुद्धि पे थोड़ा सा जोर डाल के देखो कि अगर आप इस बात को मानते हो कि गवर्नमेंट चलाने का मौका मिलता है तो आप संविधान में अपने हिसाब से बदलाव करोगे, तो जिसको जब मौका मिलेगा वो संविधान को अपने हिसाब से बदलेगा। आप में हिम्मत है तो उसको रोक लो। आप क्यों नहीं रोक लेते हो उसको जो संविधान बदल रहा है? आप क्यों नहीं रोक लेते हो उसको जो संविधान में चेंजेस कर रहा है? लेकिन उसको ऐसे तो रोका नहीं जा सकता। जो लोग आज इस पोजीशन में हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, जो लोग आज इस पोजीशन में हैं जो नए नए लॉज ला सकते हैं, जो लोग आज इस पोजीशन में हैं कि अपने हिसाब से अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, वो आज इस पोजीशन में इसलिए हैं क्योंकि वो एक ढांचे में बंधे हुए हैं। उनको एक ढांचा है, जिस ढांचे में वो बंधे हुए हैं, उनके पास एक सांघिक ढांचा है, वो एक संघ में बंधे हुए हैं, वो एक साथ हैं, वो इकट्ठे हैं, और वो इसलिए इस पोजीशन में है कि वो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। वो सारे के सारे लोग अपने लोगों की भलाई के लिए अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। वो सारे के सारे लोग संविधान में जितना भी बदलाव है, जितना भी चेंज है, वो अपने लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। भाई, आप अगर इस पोजीशन में आ सकते हो कि अपने लोगों की भलाई के लिए चेंजेस कर सकते हो तो आप करो, लेकिन उसको करने के लिए आपको सबसे पहले वो काम करने बंद करने पड़ेंगे जिनकी वजह से आप इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे हो। आपको सबसे पहले वो वाले काम बंद कर लेने चाहिए
जिसकी वजह से आप इस पोजीशन में नहीं आ पा रहे हो कि जो चेंजेस हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो सही हैं या गलत हैं, वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उन चेंजेस को होने से फायदा किसका होगा, उन चेंजेस के होने से नुकसान किसका होगा। तो आप पहले इस पोजीशन में तो आइए कि आप इन सब चीजों का आकलन कर सकें। आप इस पोजीशन में तो आइए कि आप इस बात को कह सकें कि ये जो फलाना फलाना अमेंडमेंट हुआ है ये ठीक नहीं है, और आपकी कोई बात सुने। कल मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा था। वीडियो देखते देखते बहुत सारे हमारे लोगों की वीडियो आई जो कहीं पे प्रोफेसर हैं, जो कहीं पे नेता हैं, जो कहीं पे विचारक हैं, जो कहीं पे सोशल वर्कर हैं, जो कहीं पे जो है अफसर हैं, जो कहीं पे पढ़ाते हैं, जो कहीं पे बोलते हैं, जो किसी मीडिया में काम करते हैं, जिनके अपने मीडिया चैनल हैं, जिनके अपने काम करने के तरीके हैं, वो सारे के सारे हमारे समण भाई इतनी जोर जोर से भाषण देते हैं, इतनी जोर जोर से कमियां बताते हैं, इतनी जोर जोर से जो है संविधान में जो चेंजेस हुए उनको गलत बताते हैं, इतनी जोर जोर से बात करते हैं। अरे भाई, तुम अकेले अकेले कितना ही शोर मचाओ, तुम अकेले अकेले कितनी ही यूट्यूब पे वीडियो बना लो, तुम अकेले अकेले कितने ही फेसबुक पे लाइव कर लो, तुम अकेले अकेले कितने ही मैसेजेस भेज लो, तुम अकेले अकेले कितने ही पत्रिका छाप दो, तुम अकेले अकेले कितनी ही कहानी गढ़ लो, तुम्हें कोई सुनता भी नहीं है, तुम्हें कोई देखता भी नहीं है। और अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारे बोलने से बहुत बड़ा असर हो रहा है, या तुमको लगता है कि तुम्हारे बोलने से लोगों में जागृति आ रही है, या तुमको लगता है कि तुम्हारे बोलने से लोगों में वास्तव में कोई असर डाल रहा है, तो जरा इस गफलत को दूर करने के लिए निकल के देख लेना अकेले कि तुमको सुनता कौन है। अगर आप सबके सब लोग अकेले अकेले अलग अलग बातें करते रहेंगे तो आपको कोई नहीं सुनने वाला। आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो पे इतने व्यूज आ गए, या मेरे फेसबुक पे इतने लाइव हो गए, या मेरे जो है मैंने पत्रिका छापी उसके इतने सारे वितरण हो गए, मैंने किताब छापी वो इतने सारे लोगों में चली गई और उसने कुछ इम्पैक्ट दिया है, तो आप ये बात सोचो कि आपके जैसे तो यहाँ पे हजारों लोग हैं जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं और ये काम दिन रात कर रहे हैं। आपके जैसे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो किताबें छाप रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और मीडिया चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। लेकिन आप सारे जितने भी लोग हो, आप जितने भी 100 200 500 हजारों जितने भी लोग हो, आप इस चीज को जरा आकलन करो कि आप सारे के सारे अलग अलग बात कर रहे हो, लेकिन आप सब में जो एक चीज कॉमन है वो है आपका रिएक्शन में बात करना, वो है आपका प्रतिक्रिया में बात करना, वो है आप जो चीज बोल रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ उनका काम कर रहे हो जिस काम में वो लगा रहे हैं आपको। आप सिर्फ उनका काम कर रहे हो, वो आपके बीच में मुद्दा फेंक देते हैं, आप सारे के सारे उसमें लग जाते हो और कहीं कुछ और हो जाता है। वो जैसे सड़क पे चलते चलते कई बार देखा होगा, वो जादूगर नहीं होता, जो वो जादूगर होता है वो दिखाता कुछ और है कर लेता कुछ और है। या वो जो 3 गिलास लेके एक गिलास में गेंद रखता है और वो तीनों गिलास घुमाता है और फिर कहता है कि बताओ बताओ गेंद किस में है, और हमको पता नहीं चलता कि उसने खेल क्या कर दिया। या जो जेब कतरे होते हैं वो क्या करते हैं, 3 4 एक साथ आते हैं और ध्यान कहीं और बटाते हैं और जेब काट के ले जाते हैं। ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये सारे के सारे जितने मुद्दे हैं, चाहे संविधान बचाने का मुद्दा हो, चाहे नाम बदलने का मुद्दा हो, चाहे जो है देश के किसी कोने से किसी तरह की कोई आवाज आती हो, चाहे इतिहास पे बात होती हो, चाहे किसी भी चीज पे बात होती हो, ये सारे के सारे मुद्दे वो मुद्दे हैं जिनसे ध्यान भटकता है और काम कुछ और हो जाता है। हम अगर वास्तव में बुद्धिजीवी हैं तो हमारी जीवित बुद्धि का परिचय ये होगा कि पहले हम अपना इतिहास निकालें, फिर उस इतिहास को खंगालें, उसको छाने, अपनी आइडेंटिटी को पहचाने और उस आइडेंटिटी को लोगों को बताएं। लोगों को ये बताएं कि इकट्ठा कैसे हुआ जाएगा, लोगों को ये बताएं कि वो कौन सी एक बात है जो हमको साथ में मिलके करनी है, लोगों को ये बताएं कि वो कौन सा एक काम है वो हम जो हम सारे के सारे समूहों को एक साथ मिलके करना है, वो कौन सा एक काम है जिस एक काम को करके ही हमारा काम बन सकता है, वो कौन सा एक काम है जिस एक काम से ही हमारी जीत होगी, सारे अधिकार आएंगे और संविधान में वो बदलाव होंगे जो हम चाहते हैं, या वो बदलाव नहीं होंगे जो हम नहीं चाहते हैं। वो एक काम सबको बताना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अपने आप को ये बात समझानी पड़ेगी कि हमको सबको जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने देखा है, जितना हमने सीखा है, जितना हमारे ऊपर लिखा गया है, जितना हमने रिएक्शन में काम किया है, उस सबको मिटा के पहले एक कोरी स्लेट बनना पड़ेगा हमको, एक कोरा कागज बनना पड़ेगा हमको, एक सफेद दीवार बनना पड़ेगा जिसपे फिर से लिखा जाएगा
जो हमारा असली इतिहास है, जो हमारा असली सच है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा काम है। सच हमारा ये है कि हमारा इतिहास बहुत ज्यादा गौरवान्वित रहा है। हम सारे के सारे पुराने समय में सारे काम करने वाले लोग थे। राजा भी हम थे, शिक्षक भी हम थे, काम करने वाली भी हम थे, व्यापारी भी हम थे, डॉक्टर भी हम थे, इंजीनियर भी हम थे, वकील भी हम थे, जज भी हम थे, मंत्री भी हम थे, संतरी भी हम थे, खेती करने वाले लोग भी हम थे, जंगल रखाने वाले लोग भी हम थे, जमींदार भी हम थे। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है, सच ये है। पहचानने वाली बात यह है कि जब सारे के सारे काम हम करने वाले लोग थे, जब सारे के सारे काम हमारे द्वारा हुआ करते थे, जब सारे के सारे काम हम ही करते थे, तो हमारे वो हमारा वो एक सूत्र कौन सा था, एक सूत्र कौन सा था जिसमें बंध के हम ये सारे काम किया करते थे? वो एक सूत्र कौन सा था जिसने हमको हमेशा बांध के रखा हुआ? उस एक सूत्र को अगर देखेंगे, उस एक सूत्र को अगर पहचानेंगे, तो वो एक सूत्र था हमारी अपनी आइडेंटिटी, हमारी अपनी समण आइडेंटिटी। वो एक सूत्र ये था कि पुराने समय में भारत के अंदर हम सारे के सारे समण थे, और हम जितने भी समण थे वो सारे के सारे यहाँ पे उच्च कोटि के लोग, उच्च पदों पे बैठे हुए लोग, उच्च आइडेंटिटी के लोग, उच्च आइडियोलॉजी के लोग, और सारे काम उच्चतम करने वाले लोग थे। सारे काम महा करने वाले लोग थे। जैसे महा खेती करते थे, महा पढ़ाई करते थे, जो भी काम करते थे महा करते थे, महाव्यापार करते थे। इसलिए हमारा जो देश था वो भी महाभारत था। इसलिए हमारा जो देश था वो भी महाआभा में रथ था। इसलिए हमारा जो देश था वो हमेशा से महान था। महान के आगे भी महा लगता है, अशोक महान के आगे भी महा लगता है। तो महा जो शब्द है वो हमारा अपना शब्द है। तो हम सारे के सारे महान लोग, महाभारत में रहने वाले लोग, महान काम करने वाले लोग, सारे के सारे समण थे। और हम जितने भी समण थे उसमें जो उच्च कोटि के समण थे, उसमें भी जो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूज के जो समण थे, जितने भी समण अपनी इंटेग्रिटी और अपनी वैल्यूज को हाई रखते थे, उनको हम सबके सब महासमण कहा करते थे। जैसे बुद्ध को महासमण कहते थे, बाबा साहब को आप महासमण कह सकते हो, आप जितने भी हमारे गुरु हैं उन सबको महा कह सकते हो, उन सबको महासमण बुला सकते हो। तो ये जो समण आइडेंटिटी हमारी है, ये हमारी अपनी पहचान है। इस पहचान को लाने में, इस पहचान को पहचानने में थोड़ी देर हमसे हो गई, लेकिन अब ये हमें समझ आ गई है। अब ये हमें समझ आ गई है कि हम, हमारा जो असली शब्द है, जिसको खत्म करके 6,743 टुकड़ों में हमको तोड़ा गया जाति के नाम पे, उन सबको इकट्ठा करने का अगर एक मंत्र है तो वो हमारी अपनी आइडेंटिटी है, जिसको हम समण कहते हैं। अगर हम सारे के सारे समण इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जितना जल्दी कर लेते हैं कि हमारी आइडेंटिटी एक है, उतनी ही जल्दी हमारा जो इंटेलेक्ट है वो वास्तव में निकल के आ जाएगा। हमारा जो इंटेलेक्ट है वो अपने आप हमको सिग्नल देगा कि भाई लोग, तुम जो काम कर रहे हो वो किसी के रिएक्शन में काम मत करो। तुम जो काम कर रहे हो वो किसी के और के मुद्दे पे बात करके काम मत करो। तुम जो काम कर रहे हो वो किसी और का मुद्दा मत उठाओ। तुम अपना बताओ, तुम अपना इतिहास बताओ, तुम अपनी आइडेंटिटी बताओ, तुम अपना ये बताओ कि तुम्हारा इतिहास क्या था और तुम कर क्या रहे हो और तुम करने क्या वाले हो। संघ बहुत पहले से चलता आ रहा है। संघ तब से चलता आ रहा है जब हमारे पूर्वजों के पूर्वज थे, और उनसे भी पहले। यानी ये कह सकते हैं कि जब से नेचर आया है तब से संघ आया है। नेचर ने हमको संघ में रहना अपने आप सिखाया है। पेड़ पौधे भी साथ में रह के एक जगह झाड़ी में उगते हैं। बंदरों का भी झुंड एक साथ रहता है। शेरों का झुंड भी एक साथ रहता है। जो जंगल में जितने भी जानवर होते हैं, चाहे वो चींटी हो, चीता हो, मक्खी हो, मच्छर हो, मधुमक्खी हो, कुछ भी हो, वो सब के सब एक साथ रहते हैं। और एक साथ रहने से ही उनका सर्वाइवल होता है। तो ये जितना भी हमें संघ का आइडिया है वो नेचर ने दिया है। बस जितने भी समता में रमण करने वाले लोग थे, उन्होंने नेचर से ये लेके पहचान लिया, और उन्होंने इस पूरे संघ को पूरी दुनिया में फैला, पूरी दुनिया में इस संघ के बारे में बताया। और जितने भी स्मार्ट लोग थे उन्होंने इसको पहचान लिया। और आज की तारीख में अगर आप दुनिया में देखेंगे, हर किसी का संघ है। कोई भी व्यक्ति बिना संघ के नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना संघ के काम नहीं करता। चाहे आप मुसलमानों को देखो, संघ होता है उनका, एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक दिन होता है उनका। चाहे आप सिखों को देखो, संघ होता है उनका, एक साथ रहते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक दिन होता है उनका। चाहे आप ईसाइयों को देखो, एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक दिन होता है उनका। चाहे आप जैनियों को देखो, चाहे आप किसी को भी देखो,
यहां तक कि बमड़ों ने भी अपना दिन बना लिया, बमड़ों ने भी संग सीख लिया हमसे, क्योंकि वो तेज लोग निकले और उन्होंने हमारा संग हमसे सीख के हमारे ही सारे नुकसान। लेकिन जब नुकसान किए वो कर दिए, परंतु आज के समय में, आज जिस स्टेज पे हम बैठे हुए हैं, हम किसी को भी दोषी नहीं इस चीज का ठहरा सकते कि वो हमको इकट्ठे होने से या वो हमको संग में आने से रोकता है। कौन सा बमण आपको यहाँ पे मीटिंग में बैठने से रोकता है? कौन सा बमण आपको अपने लोगों में बैठने से रोकता है? कौन सा बमण आपको संगति में जाने से रोकता है? कौन सा बमण आपको ये कहता है कि तुम इकट्ठे मत होना? कौन सा बमण आपको ये कहता है कि तुम वहां मत जाना? कौन सा बमण तुम आपको ये कहता है कि तुम अपने परिवारों से मत मिलना? कौन सा बमण आपको ये कहता है कि तुम अपने जानकारों से मत मिलना? कोई नहीं कहता, कोई सा नहीं कहता। हमको इकट्ठा होने से अगर कोई रोक सकता है तो वो हम खुद हैं, और हमको इकट्ठा होने से अभी तक जो हम रुकते आए हैं वो भी हम खुद ही हैं। बाबा साहब ने बहुत रिसेंट हिस्ट्री में ये कहा कि हमको संगठित रहना है। हालांकि बुद्ध ने बहुत पहले बताया था संघं शरणं गच्छामि, क्योंकि उन्होंने भी संघ से सीखा था। उनसे पहले जितना संघ था, जो शाक्यों का कोलियों का संघ चलता था, उन्होंने उससे सीखा था। जो वो सारे के सारे समर्थ थे, उनके सबके संघ थे, इसलिए वो सारे के सारे जितने भी संघ के नियम थे बुद्ध ने सीखे थे। और बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हुई, तो बुद्ध को बोधि के साथ ये भी प्राप्त हुआ कि ये जो बोधि प्राप्त हुई है, ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान को लोगों को देने के लिए भी तो संघ की ही जरूरत है। अकेले बुद्ध थोड़ी ना हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जो है ज्ञान दे देते। अकेले बुद्ध थोड़ी ना पूरी दुनिया में धम्म को फैला देते। तो बुद्ध ने अपना सबसे पहले ज्ञान लिया, फिर संघ बनाया, फिर धम्म फैलाने का काम किया, तब उन्होंने काम आगे बढ़ाया। ऐसे ही बाबा साहब ने पुराने समय से सीखा, संतों से सीखा। जो संत हमेशा कहते रहते थे संगत में रहो, संगत करो, साथ में रहो। बुद्ध से लेके, उन साधुओं से लेके, उन संतों से लेके, उन सब लोगों से लेके सीखा, और हमको सादा सा बता के गए, संगठित रहना है, इकट्ठे रहना है, हमेशा साथ में रहना है। क्योंकि उनको पता था अगर इकट्ठे नहीं रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा, और भारी नुकसान हो जाएगा। और वही हुआ। क्योंकि बाबा साहब के जाने के बाद हमारे जितने भी बुद्धिजीवी आए, इंटेलेक्चुअल आए, उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल का जैसा भी इस्तेमाल करा, लेकिन उन्होंने ये बता दिया हमको कि इकट्ठे रहने के लिए एक मुट्ठी में बंध के रहने की जरूरत नहीं है। इकट्ठे रहने के लिए एक साथ रहने की जरूरत नहीं है। इकट्ठे रहने के लिए जो है एक संघ का, एक आदेश का, एक विचार का, एक कल्चर का, एक सोसाइटी का पालन करने की जरूरत नहीं है। इकट्ठे रहने के लिए तो, संगठित रहने के लिए तो संगठन बना लो। संगठित रहने के लिए तो जो है अपने अपने अलग अलग ढर्रों पे काम करना शुरू कर दो। तो सबने अपना दिमाग लगाया, सबने अपनी बुद्धि को जगाया, सारे बुद्धिजीवी बने, और सबने ये काम शुरू कर दिया। इतने टुकड़े हुए, जो 6,743 टुकड़ों को बाबा साहब ने जोड़ने का काम किया था, इतने टुकड़े हुए, इतने टुकड़े हुए, इतने टुकड़े हुए कि संगठनों में 29.5 लाख बढ़ गए। और आज भी संगठनों के रजिस्ट्रेशन रुक नहीं रहे हैं। और जब वो इतने सारे संगठन बन गए, तो वो दुकानों का रूप ले लिए, वो व्यापार का रूप ले लिए। जैसे चंदे की बीमारी वहां से आ गई। पहले तो उन्होंने शुरू किया कि अपना काम करने के लिए जो है अपना हिस्सा समाज में देते रहो। बाबा साहब बता के गए आपको अपने रिसोर्सेज का कुछ हिस्सा देना है, तो रिसोर्सेज के नाम पे पैसा लिया। फिर हमारे लोगों को भी मजा आने लगा कि यार करना क्या है, बढ़िया नौकरी लग गई आरक्षण से, काम हो गया आरक्षण से, अब हम अपने घर पे बैठे हुए हैं, बस अपना पार्ट जो है सोसाइटी का, उसको हमें अदा करना है। तो उसको अदा करने के लिए जो रसीद लेके आया उसकी रसीद कटवा ली, जो रसीद लेके आया उसकी रसीद कटवा ली। 5 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, 5 लाख रुपए, लाखों लाखों रुपए हमने चंदे में दे दिए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जैसे जैसे उन संगठनों में चंदा चलता गया, जाता गया, उनकी जड़ों में चंदा पहुंचता गया, वो सारे के सारे संगठन टूटते चले गए, टुकड़े होते चले गए। ऐसा मानो जैसे तो जो है एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 का 32, 32 का 64, ऐसे होते 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 हुए टुकड़ों की संख्या 29 लाख, 29.5 लाख पहुंच गई। फिर क्या काम किया उन्होंने? फिर उन्होंने बताया कि जब चंदे से टूट हो गई, तो फिर बात ये निकल के आई कि अब आगे क्या करना है। तो सबने ये दिमाग लगाया कि जिसको जो समझ आता है, जिसको जो मन करता है, हम वो कर लें। किसी को लगा कि हम जाति पे बात करना शुरू कर देते हैं, जाति पे काम करना शुरू कर देते हैं। अरे मेरे भाई, तुम जो है, जो जीवित तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा जो बुद्धि जीवन है, वो इतनी सी बात भूल गया?
कि बाबा साहब ने 4743 टुकड़ों को, 4743 टुकड़ों को जो है इकट्ठा करके 3 जगह बांधा, और तुमने फिर से वो पोटलियां खोल दी। और उन पोटलियों को सिर्फ खोला ही नहीं, उन पोटलियों को खोल करके उन पे गर्व करने के लिए और कह रहे हैं, कह रहे गर्व करो तुम इस पे। अरे यार, तुम इन चीजों पे अगर गर्व करोगे, तुम जाति को अगर आगे लेके जाओगे, तो तुम और टुकड़ा करने का काम कर रहे हो। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती है कि जहां इतने सारे टुकड़ों को 3 जगह बांधा, उन पोटलियों को खोल दिया, अब कह रहे हो उन पर गर्व करो। तो भाईचारा कहाँ रह जाएगा? तो इंटरमिंगलिंग कहाँ रह जाएगी? तो आपस में समझौता कहाँ रह जाएगा? आपस में एकमत कहाँ रह जाएगा? एकता कहाँ रह जाएगी? कहीं नहीं रहेगी। टुकड़ों में बट जाओ, एकता गई भाड़ में, सबका काम चलना चाहिए। जिस नेता ने जो संगठन बनाया जाति के नाम पे, उसने उस पर गर्व किया, और गर्व करने के कारण जब जो साथ में उसके दूसरे लोग काम कर रहे थे, वो टूट गए, उन्होंने अपना अलग बना लिया। जाति के नाम पे पहले लोग टूटे, समाज टूटा, और अब संगठन टूटने लगे, ये करना शुरू कर दिया। फिर एक टूटने की बीमारी और आई। एक टूटने की बीमारी ये आई कि एक संगठन बना, उस संगठन में लोग आए, वो आसपास के 4-5 लोगों ने मिलकर वो संगठन बना लिया, समाज की कोई सलाह नहीं ली गई, समाज के लोगों का कोई उसमें जो है व्यूज नहीं लिए गए। बना लिया, और बनने के बाद मैं अध्यक्ष, तू कोषाध्यक्ष, तू जो है उपाध्यक्ष, मैं सेक्रेटरी, तू जनरल सेक्रेटरी, तू एग्जीक्यूटिव बॉडी, मैं ये बॉडी, वो बॉडी, वो चल गया। 1 साल का पीरियड निकल गया। 1 साल बाद उसने कहा कि इलेक्शन करा लेते हैं, इलेक्शन करा लेते हैं तो दोबारा से अध्यक्ष चुन जाएंगे। अब जो अध्यक्ष सिटिंग है, वो कहता है कि भाई क्यों इलेक्शन करा लें, क्यों कर लें, मैं तो नहीं छोड़ता अपना पद। डायरेक्टली नहीं कहता, इनडायरेक्टली कहता है। तो जो बाकी लोग थे वो उससे कट गए। अब एक ने, जैसे ही वो लोग कटे, उन्होंने जाके अपना संगठन बना लिया। फिर उस संगठन में भी ये बीमारी हुई, फिर उन्होंने अपना संगठन बना लिया। फिर उस संगठन में भी ये बीमारी हुई, उन्होंने संगठन बना लिया। तो पद प्रतिष्ठा की इतनी ज्यादा बीमारी हो गई, इतनी ज्यादा बीमारी हो गई, कि वो जो टुकड़े थे वो और ज्यादा करते चले गए। ऐसी ऐसी छोटी 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 कई सारी बीमारियां रही रही हैं हमारे बीच में, जिसकी वजह से हमारे नुकसान हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अधिकार हमको मिलने चाहिए थे वो कभी मिले नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो कंफर्टेबल एक लाइफ हमको मिलनी चाहिए थी, हमको जो है अच्छे काम करने का मौका मिलना चाहिए था, हमको बराबरी का मौका मिलना चाहिए था, हमको सारी चीजें मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं है। वो उल्टा हमसे चली गई, और वो जाती चली जा रही है, जाती चली जा रही है, जाती चली जा रही है, हमारे हाथ में बच नहीं रही है। मुट्ठी में से जैसे पानी बह जाता है, रेत बह जाता है, वो सारी की सारी चीजें वैसे हमसे दूर जाती जा रही हैं। और ये तब तक जाती चली जाएंगी जब तक हम अपने पुरखों की बात को मानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, उसको अपने अंदर लाएंगे नहीं। और वो सारे पुरखों ने, बाबा साहब से लेके जितने भी संत रहे हैं, संतों से लेके बुद्ध तक, बुद्ध से पहले जितने भी हमारे पुराने महासमण रहे हैं, उससे पहले जितना भी हमारा रहा है, नेचर से जो हमने सीखा है, नेचर तक हमको ये कहता है संग में रहो, एक साथ रहो, इकट्ठे होके रहो, सारे अधिकार आ जाएंगे, सारे अधिकार बच जाएंगे। इतनी जीत हो जाएगी कि सोच नहीं सकते हो। फिर खूब आराम से जो है यूट्यूब चैनल पे बैठ के भाषण देना, खूब आराम से फेसबुक पे लाइव करना, खूब आराम से अपनी पत्रिका छापना, खूब आराम से अपनी किताबें छापना, और लोग तब सुनेंगे, लोग तब सुनना चाहेंगे, लोग तब तुम्हारे विचार को देखना चाहेंगे। क्योंकि उस समय पे आप लोग इस पोजीशन में होंगे कि आप मुद्दा फेंकेंगे और दूसरे लोग रिएक्शन में काम करेंगे। आप मुद्दा फेंकेंगे और दूसरे लोग उस पर रिएक्शन देंगे। आप मुद्दा फेंकेंगे और हजारों लाखों करोड़ों लोग लग जाएंगे उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और आप अपने मस्त कमरे में आराम से बैठ के ये सोचेंगे कि अगला मुद्दा कौन सा देना है। लेकिन अगर आप संघ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप संघ में एक साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन आप अपने महापुरुषों की, अपने महासमणों की, अपने नेचर की, अपने संविधान की किसी की भी बात नहीं मानेंगे, तो खूब अपना वीडियो बनाओ, खूब अपने किताबें छापो, खूब अपने जो है भाषण दो, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं देखने वाला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एक साथ इकट्ठे होके एक साथ बात करते हो, तो सब कुछ थाली में रख के घर पे आएगा। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आंदोलन निकालने की जरूरत है, ना सड़क पे आने की जरूरत है, ना डंडा झंडा उठाने की जरूरत है। बस अपना काम करते जाना है, बस अपना जो है सारा काम एक्शन पे करते जाना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना।
जितने भी लोग इस दुनिया में अपना काम करते हैं वो सारे लोग जीतते हैं। जितने भी लोग इस दुनिया में दूसरों के काम पे डिस्कशन करते हैं वो सारे लोग हारते हैं। जितने भी लोग दुनिया में इस बात पे बात करते हैं कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, वो सारे के सारे लोग एक्शन में होते हैं। वो सारे के सारे लोग काम की लाइन में होते हैं, काम करने की कतार में होते हैं। और जितने लोग या तो सिर्फ सोचते रह जाते हैं, या तो फिर दूसरों पे चर्चा करते हैं, या दूसरे के मुद्दों पे चर्चा करते हैं, वो कभी नहीं जीत सकते, वो कभी नहीं हार सकते। संघों का जो काम होता है वो हर फील्ड में होता है। वो एजुकेशन में भी होता है, वो सोशल भी होता है, वो कल्चरल भी होता है, वो पॉलिटिकल भी होता है, वो व्यापारिक भी होता है, वो अपनी बातें बताने का भी तो सारा काम होता है। क्योंकि संघ जब इस पोजीशन में आ जाते हैं कि वो हर तरह का काम सम्यक भाव के साथ कर सकें, सम्यक दृष्टि के साथ कर सकें, सम्यक रिजल्ट ओरिएंटेड कर सकें, तो वो इस पोजीशन में आ जाते हैं कि वो कोई भी चीज इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो कोई भी चीज इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो। वो अपने घर बैठे बैठे पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। वो पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग संघ में नहीं होते, वो पॉलिटिक्स पे कितना ही भाषण दे लें, वो पॉलिटिक्स पे कितना ही तर्क कुतर्क कर लें, वो पॉलिटिक्स में कितनी ही कमी निकाल दें, वो कुछ भी कर लें, उनका एक एक शब्द, उनकी एक एक बात, वो सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ होती है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है, वेस्टेज ऑफ टाइम होती है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होती। और जैसे ही उनको ये लगता है कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और पॉलिटिक्स पे वो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आदत है ना, जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि वो पॉलिटिक्स पे चर्चा करते हैं, जबकि उनका कहीं कोई से ही नहीं है। उनका कहीं कोई पॉलिटिक्स में से ही नहीं समझ रहा है, उनका कहीं कोई पॉलिटिक्स में सुन ही नहीं रहा है। और वो एक अकेला आदमी जो सबसे ज्यादा दहाड़ता है पॉलिटिक्स पे, वो एक अकेला आदमी जो सबसे ज्यादा ज्यादा रिएक्शन देता है, वो एक अकेला आदमी जो सबसे ज्यादा भाषण देता है मंचों से, उस एक अकेले आदमी को तो बेचारे को पता भी नहीं होता। उसको लगता है यहाँ बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं, ये मेरी बात सुन रहे हैं, ये मेरी बात समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी क्रांति कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अकेला आदमी जो है वो कहीं कुछ पंचर नहीं करने वाला, वो कहीं कोई पत्थर हिलाने नहीं वाला, वो कहीं किसी धारा की दिशा नहीं मोड़ने वाला, वो कहीं किसी चीज को कुछ नहीं करने वाला। धारा मुड़ेगी, पत्थर हिलेगा, कुछ पंचर होगा, तो सिर्फ तभी होगा कि पहले हम संघ के रूप में इकट्ठे हों, तय करें कि क्या काम करना है, क्या बात करनी है, और उसके बाद काम करें, तब कुछ होगा। वरना ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने पहले भी आए हैं, अब भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, जिनको हम सितारा कह सकते हैं, स्टार कह सकते हैं। ये बुद्धिजीवी, ये सितारे, ये स्टार्स कुछ समय मंचों पे दिखाई देते हैं, कुछ समय वीडियोज में दिखाई देते हैं, कुछ समय जो है फोटो वोटो इनकी आती है, न्यूज में दिखाई देते हैं, और उसके बाद इनके जो सितारों की चमक है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, इनकी जो रोशनी है वो ढल जाया करती है। और फिर नए सितारे लेके आते हैं, फिर उनकी रोशनी ढल जाती है, फिर नए लोग आते हैं, फिर वो सितारे की तरह चमकते हैं, फिर उनकी रोशनी घट जाती है। ये प्रोसेस लगातार निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और हमारा भला कुछ नहीं होता। ये प्रोसेस चलता रहेगा, हमारा भला कुछ नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति के सितारा बनने से कुछ नहीं होगा। जब तक पूरी की पूरी आकाश गंगा तैयार नहीं होती, जब तक पूरी की पूरी गैलेक्सी तैयार नहीं होती। अगर गैलेक्सी है तो सोलर सिस्टम बनेगा, गैलेक्सी नहीं है तो एक सितारा जो अभी दिख रहा है वो थोड़े टाइम बुझ जाएगा, दूसरा दिखेगा, तीसरा दिखेगा, ये आते जाएंगे, बुझते जाएंगे, आते जाएंगे, बुझते जाएंगे, आते जाएंगे, बुझते जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमको जल्दी से जल्दी अपने आसपास में जितने भी हमारे परिवार वाले हैं, अपने आसपास में जितने भी हमारे आस पड़ोसी हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, मित्रगण हैं, उनसे बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको संगतियों में लाना चाहिए, उनको मीटिंगों में जोड़ना चाहिए, उनको लाइव मीटिंग में इकट्ठा करना चाहिए। उनको जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी संगति लगती है, छोटी छोटी संगति लगती है, उनमें विचार पे चर्चा होनी चाहिए। उनको समण ग्रंथ पहुंचाना चाहिए, समण का आइडिया पहुंचाना चाहिए। जितनी हमारी वीडियोस बनती हैं वो सारी पहुंचाना चाहिए। जितना भी हमारा जो डेटा है, जितना भी हमारा हमने खोज खोज के निकाल रहे हैं, वो सब उन तक पहुंचाना चाहिए। उनको अपनी आइडेंटिटी बतानी चाहिए, और तब उस आइडेंटिटी पे उनको सबको इकट्ठा कर लेना चाहिए। ऐसा ही इकट्ठा करने के काम संघ लगातार कर रहा है, लगातार करता रहेगा।
कभी भी रुकेगा नहीं। जब तक सांस चलेगी, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये सूरज रहेगा, तब तक संघ चलेगा। क्योंकि ये तब से चला आ रहा है जब से धरती पे जीवन आया है, और ये तब तक चलेगा जब तक धरती पे जीवन रहेगा। और जैसे जैसे ये चलता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और जितना ये बढ़ेगा उतने हमारे जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए हमको संघ में सबको काम करना है, खाली नहीं बैठना है, हमेशा काम करते रहना है। अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन आ रहे हो, बोल रहे हो तभी काम हो रहा है। असली जो काम है वो ये है कि आप जिन समणों के बीच में बैठे हो उनको विचारधारा बताते रहो, आप जिन समणों के बीच में बैठे हो उनको आइडिया देते रहो, आप जिन समणों के बीच में बैठे हो, अपने बच्चे का बर्थडे है तो बच्चे बच्चे के जन्मदिन पे खरीदो ना आप 50 समणगंत, और बांटो उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो उन पे विचार जाएगा। आपके घर में शादी है, लाखों रुपए आप खर्च करते हैं, खरीदो ना आप जो है 500 समरगंत, आप उन समरगंतों को बांटो उन लोगों को। शादी में अपने यहाँ दो लोगों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पे समरगंत, आप अपने बच्चे के बर्थडे पे दो समरगंत उनको रिटर्न गिफ्ट के रूप में। आप अपने जितने भी सोशल मीटिंग में जाते हो वहां दो समरगंत। समर्थन देने से विचार जाएगा, समण आइडियोलॉजी समझ आएगी, संघ की आइडियोलॉजी समझ आएगी। जितनी जल्दी आइडियोलॉजी समझ आएगी उतनी जल्दी हम इकट्ठे हो जाएंगे, जितनी जल्दी हम इकट्ठे हो जाएंगे उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे। और हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इस धरती पे किसी भी चीज में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमको जीतने से रोक दे। बस एक काम करना है कि हमको इकट्ठा होना है, सिर्फ एक काम करना है, हमको इकट्ठा होना है, अपने आइडेंटिटी के साथ इकट्ठा होना है, और कुछ नहीं करना। जैसे जैसे इकट्ठे होते जाएंगे वैसे वैसे जीतते जाएंगे। पहले भी इकट्ठे हुए हैं, जीते हैं, इकट्ठे रहते थे, जीतते थे। आज इकट्ठे होंगे फिर जीत जाएंगे, आगे जब तक इकट्ठे रहेंगे जीत जाएंगे। और हमें जीतने से कोई नहीं रख सकता। संगं नमामि, संगे सलाम, संघ को नमस्कार। अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई है तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे।